हमारे कासे दे होए रे बसन करूं कत कहीं सोए। आप हठ पूर्वक मेरा कार्य कीजिए और मैं आपसे क्या कहूँ। बात चरण रे धर प्रभ जाए अंगल करे मन शरणाए। जब भगवान श्री राम जी अंगद जी को कहते हैं कि हे अंगद जी आप मेरे कार्य के लिए लंका में जाइए, तो अंगद जी अपने जीवन को बड़ा धन्य समझते हैं, धन्य मानते हैं और प्रभु के चरणों में क्या विनती करते हैं। हे प्रभु, जिन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातल तक निर्भय है, उसको भय नहीं। उत्तरांचल से अस्तांचल तक निश्चय ही धाक जमाऊंगा। रावण की राजधानी पर प्रभु का प्रताप ही ऐसा है। पत्थर तैरे हैं पानी पर, जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने तो कुछ घटना है मान नहीं। हे नाथ, मैं भी हनुमंत के समान, हे प्रभु मैं भी हनुमंत के समान सेवा करने को आतुर हूँ। है मेरा सर्वस्व, आज्ञा दो सत्वर जाने को इच्छुक हूँ। बहुत अच्छे अंगद जी महाराज। हे प्रभु, मेरे समान आज कोई बड़भागी नहीं है कि जिसने जो आपके कार्य के लिए लंका में जाएगा। हे प्रभु आप मुझे आज्ञा दो, अब मैं आपके कार्य को जाता हूँ। हे पुत्र अंगद आप जाइए। सियावर रामचंद्र की और अपना रावण कर बेटा ये लगना सोई के बेटा। जब अंगद जी लंका के द्वार पर पहुंच जाते हैं तो उनका पुत्र वहां पर खेल रहा होता है, उनसे अंगद जी की भेंट हो जाती है। जय अंगद कहीं बात उठाए कहीं पद पटक भूमि बनाए। तो रावण के पुत्र को अंगद जी ऐसी भीषण लात मारते हैं कि वो पल भर में ही उसके प्राण पखेर उड़ जाते हैं। और अंगद जी उसको वहीं पर पटक करके फिर रावण जी के दरबार की ओर चलते हैं। जैसे ही अंगद जी वहां लंका में प्रवेश करते हैं तो सारे जो नगर के निवासी जन थे वो सारे भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं कि ये दोबारा वही वानर फिर आ गया है जिसने लंका जलाई थी, अशोक वन को उजाड़ा था और जिसने अनेकों योद्धाओं राक्षसों को मार दिया था। तो सभी उनको दूर से ही प्रणाम करने लग जाते हैं और सब उनको मार्ग बताते हैं कि आप इधर से जाइए। यानी कि जो रावण का दरबार था उसका मार्ग वो स्वयं बताने लग जाते हैं, उनको मार्ग पूछना नहीं पड़ता है। अंगद जी को रावण जी के दरबार की ओर सारे नगर निवासी और जो सेवक थे वो लेकर के चले जाते हैं। रामचंद्र की महाराज जय शंकर की, जय शंकर की। महाराज
हमारे जो योद्धा गए थे कुछ तो उन्होंने बताया है कि हमारे दरबार में खून का सेवक आना चाहता है। ठीक है, जाओ बुलाओ। वो दुनिया से बोला दस शेषा जब लंका के जो पहरेदार थे वो रावण जी को जाकर के बताते हैं कि महाराज दोबारा से फिर एक बार बड़ा ही भारी बलवान लंका में घुसाया है, आ गया है। तो रावण जी कहते हैं ठीक है, उसको आप आदर सहित बुला करके लाइए, मैं भी देखना चाहता हूं कि कौन बानर है। तो वो सब अंगद जी को आदर सहित ला करके महाराज रावण जी के दरबार में लेकर के आते हैं और अंगद जी फिर क्या कहते हैं और कैसे प्रणाम करते हैं। अरे बानर, तू कौन है और यहाँ किस कारण आया है? दशरथ, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। मामा जाना कोई राम पाए और हे दशरथ, मैं यहाँ पर तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। और हे लंकेश, तुम उत्तम कुल में जन्मे हो और पुलस्त्य ऋषि के नाती हो। और हे रावण जी महाराज, तुमने ब्रह्मा और विष्णु की पूजा करके उनसे अनेकों प्रकार के वर प्राप्त किए हैं। हाँ, ये तो तुम जानते ही हो। और हे दशरथ, तुमने उनसे अनेकों वर पाकर अपने काफी कार्य सिद्ध किए हैं। राजाओं और दिक्पालों को तुमने जीत लिया है। और हे दशरथ, उसी अभिमान के वशीभूत होकर तुम माता जानकी को हर लाए हो। रावण, तुमने ये ठीक नहीं किया। अब हे दशानन, तुम मेरे दीन वचनों को सुनो, जिससे प्रभु तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। अपने गले में कुल्हाड़ी डालकर और दांतों में तिनका दबाकर अपने परिवार और कुटुंब के साथ आगे चल के और हे लंकेश, माता जानकी को आगे करके सभी भय को त्याग करके रघुनाथ जी की शरण में चलो। हे शरणागत की रक्षा करने वाले, मुझे अपनी शरणों में लो। त्राहिमाम 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 ऐसा कहकर प्रभु तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा
कर देंगे। अपनी जिगरे को लगाम दे, नहीं तो अभी काट डालूंगा। अरे बानर, तू किस प्रकार अपने पिता और मुझ में मित्रता बता रहा है, जरा मुझे बतला। हे जी महाराज, मैं बाली का पुत्र अंगद हूँ। मेरे पिता में और आप में कभी मित्रता थी। हाँ, बाली नाम का एक छोटा सा बानर था कभी। अरे तू ही बाली का पुत्र है, कुल खाला, तुझे शर्म नहीं आती? तू उस बाली का पुत्र है और उन तपस्वियों को दूत कहलाता है। बानर, तेरा गर्भ क्यों न नष्ट हो गया, जिसे तूने जन्म लिया? अब चला मुझे बाली की कुशलता बतला, वो ठीक तो है ना? तेरे दस गए मालिक जाए, ओ कुशल सखार लाए। दुश्मन 10 दिनों के पश्चात अपने मित्र को हृदय से लगाकर उनसे उनकी कुशलता पूछना। क्या हुआ बाली को बताओ। प्रभु श्री राम जी से विरोध करने का परिणाम क्या होता है, वो तुम्हें स्वयं बता देंगे। और हे लंकेश, भेद उनके मन में होता है जिनके हृदय में प्रभु श्री राम निवास नहीं करते। मैं अंगद, अपने कुल का नाश करने वाला, और तुम रावण क्या अपने कुल को पालन करने वाले हो? अरे ऐसा कहते हुए तुम्हारे हृदय के टुकड़े क्यों नहीं हो गए? मन समुदाय चाहत दासी चरण सेवकाए। हे रावण, ब्रह्मा, शंकर और रुद्र जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, वासुदूत होई हमें को नमोरा। ऐसा मत दिया नमोरा। ऐसे प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा करने वाले हम क्या कुल घालक हो गए? अरे तुम्हें ऐसा कहते हुए शर्म भी नहीं आती? अंधे और बहरे भी ऐसी बातें नहीं कहते? फिर तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। और कठोर
बातें कहते हैं तो रावण को बड़ा ही क्रोध आ जाता है और वो आंखें तिरछी कह करके अंगद को किस प्रकार से डांटते हैं। अरे बानर, मैं तेरे ये कटु वचन इसलिए सुन रहा हूँ क्योंकि मैं नीति धर्म को जानता हूँ। महाराज रावण, तुम्हारी धर्मशीलता तो मैंने स्वयं हनुमान जी के मुख से सुनी है। किस तरह तुम पराई स्त्री का हरण कर लाए हो, ये तुम्हारा धर्म परायण मैं भी जानता हूँ। हे निर्लज, धर्म के बारे में तुझे ऐसी बातें करते वक्त शर्म नहीं आती? क्या तुझे चुल्लू भर में पानी डूबने के लिए पानी नहीं मिला? अरे बानर, चुल्लू भर पानी में तो तू डूब के मर जा। जिसने तेरे पिता की हत्या की तू उन्हीं के साथ मिलके खड़ा हो गया। तुझे लज्जा नहीं आ रही? रावण, तुम्हारा धर्म परायण सभी संसार में जग जाहिर है। किस प्रकार तुमने एक पराई स्त्री का हरण किया है। अरे अंगद, तू मुझे बता, क्या तुम्हारे कटक में कोई मुझसा बलवान योद्धा है? तुम्हारा वो प्रभु तो अपनी नारी के वियोग में विहार कर रहा है और उसका छोटा भाई अपने बड़े भाई के वियोग में है। तू जरा मुझे बता, तुम और सुग्रीव तो समुद्र के उस तट पे खड़े दो वृक्ष के समान हो और हमारा भाई विभीषण तो बहुत ही डरपोक है। जावन तो बहुत ही बुरा हो चुका है। वो युद्ध और नीति के बारे में कुछ नहीं जानता। हाँ, तुम्हारे कटक में एक योद्धा है जो पहली बार लंका में आया था। रावण जी महाराज, आप सत्य कहते हो। क्या उसी छोटे से वानर ने तुम्हारा ये नगर जला दिया था? अरे बानर, नगर नहीं, वो लंका का घास फूस जला के गया था। हे दशानन, प्रभु श्री राम की आज्ञा के बिना उसने तुम्हारा ये नगर जला दिया। शायद इसीलिए वह सुग्रीव जी के सामने नहीं आया, छुपकर बैठ गया प्रभु श्री राम के सामने जाके
उसने अपनी पुण्य की। बानर, तुम्हारा तो स्वभाव ही ऐसा होता है, जो तुम्हें पालता है तुम उसी की प्रभुताई करो। बानर स्वभाव होने के कारण तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि तुम अपने प्रभु को नाच गाना दिखाते रहो। हे दशानन, तुम्हारी गुण गाहकता तो मैं पवन सुत हनुमान के मुख से भी सुन चुका हूँ। तुम्हें ना तो शर्म है और ना तुम्हें कोई लाज है। हे दशानन, हनुमान जी ने ठीक कहा था, तुम्हें ना तो कोई लज्जा है और ना ही कोई शर्म है। अरे बानर, हमारा तो स्वभाव ही ऐसा है कि हम भालू बानरों को खा जाएंगे। श्रवण सुने सुन जेते। अरे रावण, मैंने भी संसार में कितने प्रकार के रावण होते हैं वो सुने हैं। अब जरा तू भी सुन। बोलिया चिता दिए गया पलाना रावण, एक रावण तो पाताल लोक में बाली से युद्ध करने के लिए गया था, जहां पर बालकों ने उसे घुड़साल में बांध लिया था। हे नहीं बालक नहीं जाए और वो बालक उस रावण को नित्य प्रतिदिन मारते, जिसके कारण बाली को दया आ गई और उसको वहां से छुड़ा दिया। एक से बोल देखा रावण, एक बार तो सहस्त्र भाव ने रावण को एक विशेष प्रकार का जंतु जानकर पकड़ लिया था। तो टुकड़ा भवन ले तब उसको खेलने के लिए अपने भवन में ले आया। तब पुलस्त ऋषि ने उसको दया पाकर छुड़ाया था। एक पिता तमोय सकचयते रामान के साथ रामान के साथ रावण से कवन साथ भले और रावण, एक बाली के बारे में याद करके तो मुझे बड़ी ही हंसी आ रही है। बाली ने उसे 9 माह तक अपने गांठ में डाला था। बानर, बोला सोना सोई रावण बन सेना हर गिर जान दास बोल मेरा।
बारे में नहीं जानता। जाने उमा पतिता ससुराए पूजा जय श्री रसवन चढ़ाए। हे बानर, मेरे इन बाजुओं को देख, ये विष भरी बाजुएं इतनी विशाल है कि तेरे सारे स्कटक को खा जाएंगी। रसोग निज करे उतारे पूजा पवित्र बारंद्र पुराए। श्री कृष्ण कुमार सैनी, सनोप श्री दलीप सिंह सैनी 500 रुपए अंगद जी के रोल करने वालों को भेंट करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। श्री ताराचंद सैनी जी, हमारे प्रधान जी और कथावाचक जी 500 रुपए अंगद जी के स्वरूप को भेंट करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। श्री पवन कुमार सैनी 100 रुपए अंगद जी को और 100 रुपए रावण जी को भेंट करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे व्यास जी श्री ताराचंद सैनी जी 500 रुपए रावण जी के स्वरूप को भेंट करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भोजन तेरा नजारा जग पाना सखिया हो जन के और सारा। हे बानर, मैंने अपनी भुजाओं के बल पे कैलाश पर्वत को सिर सहित न जाने कितनी बार उठाया है। जासु चलत जो नचे न धारणे भगत मनी न जन न झुकाए। अरे बानर, जब मैं चलता हूँ तो दसों दिशाओं के हाथी डगमगा जाते हैं। सोई रावण जगत जग प्रतापे अरे बानर, मेरा प्रताप तो पूरे विश्व में विख्यात है। हे रावण कह लगो कैसे नर कर से बखान रामा नर कर से बखान। हे पति पर फल फल अब जाना कर राम। अरे बानर, मैंने अपनी भुजाओं के बल पे दसों दिशाओं के हाथियों को जीत रखा है। बोला आंगन सबो बचाए बोल सवारी धन दुश्मन, तू बड़ा मूर्ख और अभिमानी है। तू देखकर नहीं बोलता कि तू क्या कह रहा है। सब हो बोझ है मैं अपारा कहने अनल तमिता सब सहस्त्र बाहु की वन रूपी शाखाओं को फेंकने वाले उस सरसे को राम मरद कसरे सट बंदा धनरे और जिनको देखकर भगवान परशुराम का सारा घमंड चूर हो गया। क्या वो श्री राम कोई साधारण मनुष्य है? ए न सहित कर मानवते बनयो जाल पर जाल रामा कसरे सट हनुमान कपे गयउ तव सत श्याम। और जो तेरी सारी सेनाओं को अपने पैरों के तले रोक कर तेरी अशोक वाटिका को उजाड़ कर और तेरे पुत्र अक्षय कुमार को मारकर यहाँ से सुरक्षित वापस चला गया।
करणे सबंध ममे सुध प्रसिद्ध सकना राम सुध प्रसिद्ध सकना और परात्पर नहीं समय जित करना मेरे पास कुंभकर्ण जैसा भाई और मेघनाथ जैसा पुत्र है, उनके प्रताप को ये पूरा विश्व जानता है। सत साधम रगतोरी सहाय बाबा से दुनिया चमकाए मेरा राजा तुम्हारे कटक के भावी बाजुओं को एक बार में खा जाएगा। ये कपाल गंडेर बनाना वो पसंद से खड़ा मोर सुनावा ये सारे दिग्पाल भी मुझसे टक्कर लेने में बहुत बार सोचते हैं और तुम मुझसे युद्ध करने की सोच रहे हो। सोर कवन रावण सर से सब कर काट कोई देख रहा तो है ना? कोई कर काट से उन्हें अनल हरस बहो मार साके गोरे सिया राम हे रावण जी महाराज, बार बार अपने शीशों को काट देने से क्या कोई वीर हो जाता है? सिंह अगर मेढक का शिकार करे तो क्या वह वीर कहलाता है? अरे बानर, मैंने अपने सीधों को काट काट के महादेव को पूजा है और तू बकवास करे जा रहा है। कहे अंगद साक्षर जगमाए रावण तोरे समान करुणाए और हे रावण जी महाराज, आप ये जो भी कह रहे हैं उसे सुनकर मुझे क्रोध नहीं आ रहा है, क्योंकि हाँ, हमारे कटक में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो तुम जैसे नीच और अधर्मी से युद्ध कर सके। जय पतंग महो बसो बार बई कर प्रांत राम बार बई कर प्राण दे नहीं छोर कमाना नहीं समझ देख मत और हे बशीष, जरा सोच कर देखो, पतंगे अभिमान वश अग्नि में कूद जाते हैं और गधे बोझलाद कर चलते हैं, तो क्या वे वीर बन जाते हैं? ओहे पटक में से नाते चौपट कर तब खाओ रामा चौपट कर तब खाओ अबे दुगत ने समेत सके जनक ससैले जाओ सिया राम और हे रावण, तुम ठीक कहते हो, हमारे कटक में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो तुमसे युद्ध कर सके, क्योंकि तुम दुराचारी हो, हम सदाचारी हैं, तुम मांसाहारी हो, हम शाकाहारी हैं। एक कभी आदन मरण अब कैसे छोटे बदन मात बड़ी कैसे ऐ देख हे रावण, मैं तुम्हारी इस लंका को समुद्र में डुबो के, तुम्हारी सेना को मार के, तुम्हारी स्त्रियों के सहित माता जानकी को लेकर वापिस जा सकता हूँ। ए बानर, अपनी चिड़िया को लगाम दे, नहीं तो अभी मार दूंगा। काट काटर कपे गोंजर मारे तो भोज दंड तब की मैं मारे गान बजावत कोई मैला
कीर्ति। अंगद जी रावण को अनेक प्रकार से धमकाते हैं, उनको क्रोध आ जाता है, वो दोनों हाथ जमीन पर दे मारते हैं, जिससे सारी जमीन पृथ्वी डगमगाने लगती है और कांप जाती है। जुबती सुनत रावण मुस्काए, बोल सिखाई है बोल झुकाए। श्री सोहनलाल सैनी साहब 100 रुपए अंगद जी को और हनुमान जी को भेंट करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 100 रुपए रावण जी को और 100 रुपए अंगद जी को भेंट करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे म्यूजिक मास्टर साहब, डायरेक्टर साहब, संजय कुमार साहब 100 रुपए अंगद जी को रावण जी को भेंट करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। साचल में नबार बोझ पिया, जो न उतारम तब न सकिया। साचल में नबार बोझ पिया, जो न उतारम तब न सकिया। अरे रावण, अगर मैं तेरी जिंदगी ना निकाल दूं तो मैं श्री राम जी का दूत नहीं हूं। समझ राम प्रताप करी कोपा, समाज मन कर मनोपा। और हे लंकापति रावण, सुनो, मेरा ये पैर पृथ्वी से अगर कोई तिल भर भी हिला पाया तो मैं सभा में ये घोषणा करता हूं कि प्रभु श्री राम जी माता जानकी जी को हार जाएंगे। अच्छा, तुम्हारा ये पैर ही तो है, इसको हमारा कोई छोटा सा सेनापति ही उखाड़ फेंकेगा। सेनापति, इस बानर के पैर को उखाड़ के इतनी दूर फंसा दो कि ये कभी वापस ना आ सके। महाराज, ये काम तो हमारा छोटा मंत्री ही कर देगा। सरफराशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सेनापति, जी महाराज। उस पैर को उखाड़ फेंको। जाओ महाराज, जाओ छोटे मंत्री जाओ। महाराज, ये मंत्री अब अवश्य कर देगा वो सभी काम। अगर नहीं किया तो मैं मार दूंगा। दशानन, अगर तुम्हारे नगर में कोई और योद्धा भी बचा है तो उसे भी बुला लो। हाँ, बड़े मंत्री, अपना कमाल दिखाओ। जी महाराज, आप चिंता न करो, आपका काम शीघ्र ही हो जाएगा। जल्दी। उखाड़ दिया। महाराज, एक मंत्री हो बच रहा है, संजू। संजू मंत्री हाजिर हो। खड़े हैं सामने अंगद, अपना भरम मिटा ले तू। अगर नगर में है कोई और योद्धा उसे भी बुला ले तू। अभी बुलाता हूँ, रुक बानर, तुझे मैं अभी दिखाता हूँ।
अरे पकड़िए। बुलाओ हमारे कुल्लू मंत्री को। महाराज उनकी भैंस खोल गई, वो अपने बांधने गया है का। बंधवा गया, उसको बुलाओ। महाराज छोटे न सब चक्कर में वो भैंस बांधने के काम आ जाओगा। हाँ, खुट्टा समझ लिया तेने तो यार। और पेवर खुट्टा है वो, एक बार कट का ना हिलेगा नहीं। है तेरे पास भैंस? महाराज भैंस भी है और गाय भी है और छोटे छोटे बच्चे भी हैं उनके। राक्षस कब से रखने लग गए? अरे खाने का मालूम महाराज, अच्छा, स्वादिष्ट होता है उनका भोजन। छोड़ो, ये कार्य तुमसे नहीं होगा। तुम मेरे पुत्र इंद्रजीत को बुलाओ, वो इस कार्य को अवश्य करेगा। जो क्या महाराज? इंद्रजीत महाराज हाजिर हो। महाराज जितना लगा बहुत होता है हमारे पास। बहुत अच्छे। दासी के चरणों में पुत्र का प्रणाम स्वीकारो। चिरंजीव हो पुत्र, रुको। तुम मत करना इस काम को, पहले इस छोटे राक्षस का कमाल देखते हैं। ये कार्य इससे भी नहीं हुआ, ये आप करो। ये हमें लगता है आप ही कर पाओगे। श्री चंद्र सिंह सैनी उर्फ कालू, जो अभी सामने मंत्री बनकर खड़े हुए हैं, वो छोटे से जो महाराजा भी पैर उठाने आए थे अंगद जी का, उनको 50 रुपए भेंट करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चलो पुत्र, करो ये कार्य, शीघ्र करो। ठीक है। ये कार्य आपसे भी नहीं हुआ तो मैं ये कार्य स्वयं करूंगा। अरे निर्लज, मेरे पैरों में पड़ने से क्या होगा? जाकर प्रभु श्री राम जी के पैर क्यों नहीं पड़ता? हाँ बादल, तुझे पता था मैं उठा हूं तो जरूर इस पैर को उखाड़ फेंकूंगा। हे रावण, मैं तो एक छोटा सा सेवक हूं। जब प्रभु श्री राम के पैर चलेंगे तो तेरे 10 सर वानरों के सामने कट कट के गिरेंगे। ए बानर, जा, तुझे मैं जिंदा छोड़ता हूं, नहीं तो मार दूंगा। रावण का सारा मद चूर करके अंगद जी उनको अनेक प्रकार से शिक्षा देते हैं, परंतु रावण की कोई भी बात समझ में रावण के अकल में नहीं आती है। अंततः अंगद जी सोच लेते हैं कि रावण को मेरी कोई बात अच्छी नहीं लग रही, वो अभिमान के वशीभूत हो गए हैं, और वो उनको चेतावनी देते हैं कि ठीक है रावण, यदि अब तूने मेरा कहा नहीं माना तब तेरे से युद्ध में ही मुलाकात होगी। ऐसी चेतावनी देकर के अंगद जी रामादल की ओर प्रस्थान करते हैं। रामचंद्र की
इनाम देते हैं। कल हमारी लीला यहाँ से आगे चलेगी। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। कल और परसों